बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर उसकी परेशानी का क्या सबब है। उस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को उसके मुआख़ज़े में गिरफ्तार न हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और आशना अजीज़ो अकारिब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चल कर मैंने सबको लुटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख्वास में से था वापस न हुआ और उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है जो प्यादा पा चलने को तैयार हो गया। मेरे साथ ना आ और जिस राह से जी चाहे चला जा। कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़्यादा राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ता भर कहीं वो मुझे नज़र न आया। वल्लाहु आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिके हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने ज़रफ़तन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर उसी सनद के ज़रिए कब्र और हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चिल्लाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ ख़त से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ए ज़ैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गड़ा कर ज़ारो क़तार रोना और चिल्लाना शुरू किया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझे हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिब काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरी इज्जत व जलाल की, जब तक चिट्ठी न पाऊंगा काबा से बाहर न जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अल्लाह, उस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ़ न था। फिर इज़्ज़त व इकराम के साथ मैं उसको अपने हमरा बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम और ताज़ीम के साथ मुअत्तर व मुअतबर करके संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतराम से निकाल कर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो उस खबर से मेरे रंजो कलक की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तजहीज़ो तकफीन में भी शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों न दी। फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगा कर देखा जो उसी तरह बामोहर बंद था। जब मैंने खोला तो उसमें चिट्ठी न पाई। अब तो मेरे गम व अलम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो क़तार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़र्क़ बर्क़ लिबास में तख्ते जवाहिर पर जलवाए अफरोज़ है और उसके चारों तरफ हुरों के जमगठे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तूने मुझे दे दी थी। कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और उसकी बदौलत ये दौलत व हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरद्दुद न कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया हूं।
سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔